छोड़ दिए गए। अभी आप एक नया मॉल भी देख रहे हैं, नया तो नहीं है, पुराना मॉल भी है, एक नया मॉल भी लॉन्च कर दिया गया, बहुत ऊंची ऊंची उछल उछल के वो इमरान खान साहब के खिलाफ। मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है ना। मैंने इनको समझाया भी था मौलवी साहब को कि आप अपने प्लेटफॉर्म की इज्जत करें और करवाएं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें बात समझ नहीं आई और उन्हें बात समझानी पड़ेगी और बार बार समझानी पड़ेगी। अब यानी कई लोग ढीठ होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, और ये ऊंची बोलने से और बढ़ के मारने से कोई मुतासिर नहीं होता, कोई मुतासिर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़कों की आवाज़ मेरी बहुत ऊंची है, जज्बात मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ। ये सोच भी नहीं सकते मौलवी जिन्हें लॉन्च किया जाता है, सोच भी नहीं सकते। और मरे हुए को मारना बहुत आसान होता है। तो करके देख लो, मैं देखूंगा 2-4 दिन में, जब टाइम होगा तो जवाब दूंगा कि जनाब अली जो चीज़ें आपने कही हैं उनकी हकीकत क्या है। इंजीनियर साहब के लिए एक चीज़ छोड़ जाता हूँ। इंजीनियर साहब, आपके आसपास बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनमें कुरान पाक भी है, इसमें अहादीस की कुतब भी हैं। आप किसी एक किताब पे हाथ रख के बताएं कि आपने मुझे फ़ोन करके इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश का जो इजहार किया था वो किन अल्फाज में किया था। आप तो कहते हैं ना कि आप इमरान खान से मुतनफ़र हुए 2014 में, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने जाके धरना दे दिया। आप सिर्फ ये बता दें कि जब 2018 में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो 2020 के आसपास, 21 के आसपास आप इमरान खान साहब से मिलने के लिए बहुत बेताब थे और आपने बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और आपने कई लोगों से राब्ते भी करवाए। फिर आपने मेरे से राब्ता किया, मेरा जवाब मैं आपको बता दूंगा मैंने आपको क्या दिया था, और आप इमरान खान साहब से क्यों मिलना चाहते थे और उसके लिए आप किस किस्म की लिस्टियां लगा रहे थे और आप क्या बात ऐसी कर रहे थे। देखिए, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको बुग़्ज़ क्या है इमरान खान पे, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको इमरान खान पे गुस्सा क्या है, मैं जानता हूं। मैं आपकी इज्जत रखना चाह रहा हूं, आपको पंगे लेने का शौक है। तो अगर आपको इतना ही शौक है पंगे लेने का, तो भाईजान जिन्होंने आपको लॉन्च किया है ना, जो आपको इस वक्त डील कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त चाबी भर रहे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे रब ने मुझे ये तौफीक दी कि उसने मेरे सामने सच्चाई खोली है। तो मेरे रब ने मेरी आंखें खोली हैं और मैंने खुलकर सच को बोला है और आइंदा भी इंशाल्लाह बोलता रहूंगा। तो मरे हुए को मारना तो बहुत आसान होता है, आज बैठ के फैज़ हमीद को 4 गालियां दे देना, ये कौन सी बात है। फैज़ हमीद क्या बेचता है, वो गिरफ्तार हो गया, कोई भी उसको गाली दे सकता है। नदीम अंजुम का नाम लीजिए, मौजूदा DGI का नाम लीजिए, जनरल आसिम मुनीर साहब का बताइए कि वो क्या कारनामा कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, बताएं ना उनके बारे में। जनरल फैज़ हमीद के गुनाह तो इतने से थे, बहुत छोटे से थे। अब जो फसाइयत, जुल्म और जबर हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा है। क्या जनरल फैज़ हमीद ने कितनी औरतें उठाई थी पॉलिटिकल पार्टीज की, मुझे बताएं ना। कितने घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था। मैं उसका केस नहीं लड़ रहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो भी, लेकिन मामला ये है कि आप ये बताएं कि क्या ये गुनाह बड़े नहीं है जो आप बोल रहे हैं। भारत मैं किधर मौलवी के चक्कर में पड़ गया, इनको मैं जवाब दूंगा तसल्ली के साथ। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं, कुछ ऐसे हकायक इन्होंने मसक किए हैं, कुछ ऐसे झूठ इन्होंने बोले हैं जिसके बाद मेरे दिल से ये उतर गए हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं। मैं आपको भी सुनता था और 1 दर्जन और उलमा इकराम है उनको भी सुनता था, और इस तरह तो फिर मैं सारों का शागिर्द हो गया। यानी मैं जिसका भी वीलॉग सुनूंगा, मैंने अब तक मेरे ख्याल में 300-400 मौलवियों के वीलॉग सुने हैं, तो मैं सबका ही शागिर्द हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे तो उस्ताद ही खत्म नहीं होंगे। तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और जिन दिनों में मैं दीन की तरफ रागिब हो रहा था उन दिनों में मैं आपको भी सुनता था, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रास है, और जो आप पंगे ले रहे हैं आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी, आपकी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि आप मरे हुए को मार रहे हैं और आप मुनाफकत कर रहे हैं। मैं ये साबित करूंगा कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, आप मुनाफकत कर रहे हैं, और ये साबित हो जाएगा, बड़े आराम से साबित हो जाएगा। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाजरे करने का, तो आपके दरवाजों से बेचारे उलमा इकराम कई दफा वापस गए, जहां मुनाजरा करना है वहां से तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते। उलमा इकराम आपके शहर के अंदर पहुंचे, आपके सामने आकर बैठे, आपको हर जगह पे उन्होंने कह दिया हमारे साथ मुनाजरा करें, आप मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। तो जिनसे मुनाजरा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के, वहां बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, पुढ़कते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी नहीं होती। जनाब, आप मेरे घर आप मिलने आना चाहते थे और आपने कहा जी मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता इमरान भी। मैं कहा जी ना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझे रियासत से खतरा था, आपको तो एक आधे जत्थे से खतरा था, मैंने तो तालिबान भुगते हैं, बड़े बड़े खतरे भुगते हैं, कई दफा मरते मरते बचाऊं। तो आप क्या बेचते हैं जनाब, कभी उल्टा लटक के आपको 10, 15, 20 डंडे पड़े हो ना लकड़ी के, तो आपको पता चल जाए कि आपका इनकलाब निकलता कहां से है। मैं वो सारा कुछ भुगत के आया हूं और फिर अपनी वही बात कर रहा हूं जो बात मैं करता था और वो करता रहूंगा। तो आपने मुझे माफ नहीं करना मेरे गुनाहों पे, मेरे रब ने मुझे माफ करना है मेरे गुनाहों पे। जो आपका अंदाज है ना बोलने का, जो बदतमीजी का आपका तरीकाकार है, आप ना मजबूर करेंगे कौम आपको उसी तरह मुखातिब करना शुरू कर दे। अपनी इज्जत करें दूसरों की और अपनी इज्जत करवाएं आप, यही आपके लिए बेहतर होगा।